एक बार की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे, जिसका बहुत विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार और मीठे फल रोज सुबह राजा के लिए ले जाता। पर एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर सब फल पक चुके थे। किसान सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन से फल लेकर जाऊं। और इस प्रश्न पर थोड़ी देर विचार करने के बाद न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अंगूर की टोकरी भरी और महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था कि मैंने केवल अंगूर ही क्यों लिए, दो चार नारियल और अमरूद भी डाल देता, राजा कितना खुश हो जाते। यह सोचते सोचते वह महल के भीतर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरी टोकरी राजा के सामने रख दी और कहा, हे राजन, ये मीठे और ताजे अंगूर ग्रहण कीजिए। बस इतना कहकर वो थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। पर राजा तो किसी दूसरे ही ख्यालों में खोए हुए थे और किसी बात से नाराज भी थे। अपने ही ख्यालों में गुम राजा टोपली से एक अंगूर उठाकर खाते और दूसरा इस किसान को फेंक कर मारते। जब राजा द्वारा फेंका गया अंगूर किसान को लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर उठाकर खाते और दूसरा किसान को खींच कर मारते। पर फिर भी किसान को अंगूर लगने पर किसान यही बोलता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि मैं इस किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। राजा तुरंत ही किसान से पूछते हैं कि मैं तुम्हें कब से अंगूर मार रहा हूँ, जो कि तुम्हें लग भी रहे हैं, तो तुम प्रति उत्तर कह क्या रहे हो, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। ऐसा क्यों? किसान ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, महाराज, बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, बेर ये सब फल तैयार थे, पर फिर भी मैं सिर्फ अंगूर ही लाया। मैं चाहता तो वो सारे फल लेकर आ सकता था, पर ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। और इसीलिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ, क्योंकि मैं अंगूर की जगह दूसरे फल लाता और आप मुझे इसी तरह फेंक कर मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान का जवाब सुनकर राजा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों, अगर जीवन में किसी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है। और उस समय हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।